इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश सरकार भूंजा पार्टी वाली सरकार है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, प्रशासन पार्टी के साथ रहकर मुख्यमंत्री सुशासन की बात करते हैं। विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिहार पुलिस ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की शुरुआत की। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया बयान, 2024 के बाद भाजपा देश से हटेगी। और अमित शाह के अयोध्या के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर सियासत हुई तेज। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कहा है हम देश की करेंगे यात्रा। सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में उनको कोई नहीं पूछ रहा, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 17 साल राज करने के बाद वो समाधान यात्रा पर है। 17 वर्ष के बाद समाधान यात्रा मतलब वो राजनीति समाधान में तलाश में है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, फिर भी उनके बच्चे पीटे जा रहे हैं। ललन सिंह के बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश का धर्म है बच्चों पर लाठीचार्ज करवाना। जो लोग संघर्ष करती हैं, बीजेपी उनका समर्थन करती है। मेधावी अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की गारंटी देनी होगी। उन्होंने कहा कि नीतीश की यात्रा में सिर्फ और सिर्फ अधिकारी और मंत्री स्थानीय जनप्रतिनिधियों को यात्रा में नहीं रख रहे हैं, साथ ही भूंजा पार्टी वाली सरकार रह गई है। नीतीश सिर्फ पलटी मार कर राज करना चाहते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश ये सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने चलाया, इसलिए लोग पत्थर मार उन्हें बदनाम कर रहे हैं। नीतीश का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया। सरकार में ऐसा आदमी चाहिए जो चीजों को याद रखे और कुछ नया करे। जनता दल यूनाइटेड के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार इस तरह का काम करते रहते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो नीतीश कुमार के सहयोगी ही बोल रहे हैं कि बिहार के बच्चों पर लाठी चार्ज करना नीतीश कुमार का धर्म है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। राजद का आरोप है कि मानसिकता झलकती है कि राजद इसका मतलब इस तरह के काम करते रही है। भारतीय जनता पार्टी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आपने एजेंडा बनाया था कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे 10 लाख को, हम लोग इसी का जवाब मांग रहे हैं। और हम लोगों ने जो किया, 3,25,000 शिक्षकों की बहाली के लिए 7वां फेज का हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, वो तो करा दो। 2021 में यही विजय चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये गारंटी है, 80,402 लोगों की नियुक्ति गारंटी है। तो जब सरकार के मंत्री, सरकार के कमिश्नर गारंटी दिए, उसके बाद नौजवानों ने रोजगार मांगा। और प्रश्न पत्र यदि आपकी सरकार में लीक हो रहे हैं, इसके लिए तो भाई इसके सरकार के मंत्री तो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो सीधा आप पे आरोप है कि आप लगातार, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, यदि परीक्षा प्रश्न इसी तरह लीक होता रहेगा तो भाई जो हमारे मेधावी छात्र हैं वो कैसे नौकरी पा पाएंगे? तो ये चिंता का विषय है। सरकार को गंभीर चिंतन करना चाहिए और जो बेरोजगार छात्र, जो लगातार मेधावी छात्र हमारे अभ्यर्थी हैं, उनकी पक्की नौकरी और अच्छे से परीक्षा हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा
कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस संगीन के साए में कौन सी समाधान यात्रा पर निकले हैं। अपनी असफलताओं को खराब नीतियों के चलते बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार अपराध की समीक्षा पहले मुख्यमंत्री करें। प्रशासनिक अराजकता के कारण हर क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ है। 15 दिनों से प्रशासन आपके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं और आप राजा की तरह हंसते मुस्कुराते हुए हस्तिनापुर के अधिकारी जनता के दर्द को आपके पास पहुंचने नहीं देते। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर और जेट खरीदकर राजद के युवराज को खुश करना चाहते हैं। पहले वो बिहार की चिंता करें, तब देश की यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है। इसको कुशासन पार्टी के साथ रहकर आप सुशासन की बात नहीं कर सकते। आप इस्तीफा दें और जनता जिसको चुनेगी शासन वही चलाएगा। ये मुख्यमंत्री जी संगीन के साए में कौन सा समाधान आप कर रहे हैं? पहले तो आप अपने नीतियों, असफलताओं और कर्मण्यता के कारण अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा, उसकी समीक्षा करें। जहरीली शराब से हुई मौत, उस अनाथ बच्चे और विधवा को मुआवजा दें। आपके प्रशासनिक अराजकता के कारण हर क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ है, उसकी समीक्षा करें। लोगों को घंटों तक रोक लेते हैं। 15 दिन से पदाधिकारी जाकर के पूरी व्यवस्था बनाती है और राजा की तरह आप टहलते मुसकते जाते हैं। आपके हस्तिनापुर के गुलाम कल जोड़ कर किस तरह से आपकी स्तुति कर करके आपको खुश करने के लिए जनता के दर्द का बखान आपके निकट नहीं होने देता है। मुख्यमंत्री जी उस दर्द को जाके समझिए। ये समाधान यात्रा नहीं, विकास में ये व्यवधान है। आपके राजनीति में ये बड़ा व्यवधान है। आप देशाटन की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीद करके जनता की गाढ़ी कमाई से आप आरजेडी के युवराज को खुश करना चाहते हैं, कांग्रेस के यात्रा को से बचना चाहते हैं। पहले जो बिहार के अंदर अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, वो देशाटन, तीर्थाटन और आश्रम खोजने की बात बाद में करिए। जनादेश आपको नहीं मिला है कुशासन के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ चलने का। आप इस्तीफा दें ताकि नया जनादेश जनता का प्राप्त करके लोग सेवा कर सके। आप ये समाधान यात्रा नहीं, आपकी विदाई यात्रा बनेगी। मुख्यमंत्री जी, आप समय रहते बिहार की जनता को बकस दीजिए। जिससे मतलब जैसे स्कूल, कॉलेज, मंदिर वगैरह हो गया, जैसे पुलिस हमारी आपके घटनास्थल में पहुंच पाए। बिहार पुलिस ने अगलगी की घटनाओं, मेडिकल सुविधाओं और पुलिसिंग के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यानी ERMS की शुरुआत की है। इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया है और बड़े पैमाने पर लोगों को सुविधाएं मिली। डायल 112, जिसे बिहार 112 के नाम से भी जाना जाता है, 24 घंटे और दिन रात लोगों की मदद पहुंचाने में जुटा है। बड़ी बात यह है कि इसमें पहले बड़ी संख्या में महिलाओं की है। 3 पारियों में 90 महिला पुलिसकर्मी बिहार भर के सभी जिलों से आने वाले फ़ोन कॉल्स को रिसीव करती हैं। आपातकालीन सेवा के तहत कॉल रिसीव कर पीड़ितों को तत्काल सहायता देने की कोशिश होती है। डायल 112 पर न केवल समस्या सुनी जाती है, बल्कि कार्रवाई के बाद फीडबैक भी लिया जाता है कि आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं। इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम के कमांड सेंटर पर अपने पुलिस सेक्शन क्या कह रहा है, इसकी फीडबैक लिए जा रहे हैं। प्रत्येक कॉल पर फीडबैक भी लिया जाता है। सेवा की गुणवत्ता को लेकर फीडबैक का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है ताकि कोई गड़बड़ी ना कर सके। हैरानी की बात यह है कि आपातकालीन सेवा का कई लोगों ने मजाक बनाकर छोड़ दिया है। कई लोग महिला पुलिसकर्मियों को भी परेशान करने से बाज नहीं आते। इससे कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बिहार सरकार अब 112 का विस्तार पटना के अलावा बिहार के कई जिलों के अर्थ विकसित शहरी क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों में करने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अब बाइक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। GPS और माइक लगी बाइक तंग गलियों और सड़कों पर पहुंचकर आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराएगी। ADG मुख्यालय GS गंगवार ने बताया कि इसके लिए 18,000 पुलिसकर्मियों और 1800 वाहनों की खरीदारी की व्यवस्था की गई है। डायल 112 बिहार के कई जिलों में काम कर रही है इसे और इसका बहुत जल्द दूसरे चरण का विस्तार मुख्यालय स्तर पर होगा। कुछ और गाड़ियां भी कर दी जाएंगी। डायल 112 एक महत्वाकांक्षी योजना है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत 400 वाहन सुसज्जित हैं, विभिन्न उपकरणों से लैस हैं और वो पटना में जिसमें 100 वाहन दिए गए हैं, अन्य जिलों में कुछ अन्य वाहन दिए गए हैं। उसके उपयोग से बहुत लाभप्रद हुआ है और ये फेज़ 1 का है।
फेज़ 2 के लिए अभी पद स्वीकृत हुआ है, ऐसी सूचना मिल रही है, विधिवत पद सृजन हो जाए और उसके बाद में जो और भी गाड़ियां हमको लेनी हैं उस पर कुछ मंतव्य इकट्ठा किया जा रहा है और हम बेहतर गाड़ी या जिस तरह की गाड़ी लेना चाह रहे हैं वो और आपको ये भी बता दें, वो भी हम खरीदेंगे। और दूसरा ये भी बता दें कि सेकंड फेज़ में हम मोटरसाइकिल को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलियां हैं, इलाके हैं जहां पर बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच सकती है, तो मोटरसाइकिल में कितने लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसको भी थोड़ा सा हमको वर्कआउट करना है। इट इज़ टेकिंग सम टाइम, बट बहुत जल्दी हम ERSS फेज़ 2 में आएंगे। आम जनता की सुविधा के लिए ERSS का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और कल ही की एक घटना है, रात में मैंने सोशल मीडिया पर डाली थी, आप लोगों ने देखी होगी, किस तरह से बिहार पुलिस ने एक ट्रेन से दुर्घटना हुई बच्ची जो 2 साल की थी, उसको किस तरीके से 112 की टीम ने अस्पताल ले गई, उसका इलाज कराया और फिर बाद में उसको कॉल करके उसके परिजनों को सोशल मीडिया पर डाल के उसके परिजन भी वहाँ पहुँच गए। तो 1.5 से 2 घंटे में न केवल उसके परिजन से मिला दिया बल्कि उस 2 साल की बच्ची की जान भी बची। तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। ऐसे 112 की उपलब्धियाँ भरी पड़ी हैं और मैं चाहूँगा कि आपके साथ मैं बहुत जल्दी शेयर करूं। इधर जब से 112 लॉन्च हुआ है, पिछले 6 महीनों में क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जान प्राण रक्षार्थ हमने जो कार्रवाई की, महिलाओं से संबंधित हो, बच्चियों से संबंधित हो, वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित हो, रात में कहीं चोरी की घटना हो, जहां पर भी पुलिस की एक्टिविटी आई है, हम आपको पूरा ब्यौरा देंगे और ये भी बताएंगे कि पुलिस कितने मिनट में घटनास्थल पर पहुंची। टारगेट क्या है, कब तक हो जाएगा? फेज़ 2 जैसा मैंने बताया कि प्रोक्योरमेंट की और डिसीजन की प्रक्रिया है, वो जैसे ही हमारे सामने आएगा हम आपको अवगत करेंगे। नीचे कैड को हम लोग डिस्पैच करते हैं यहाँ से, फिर वो 30 सेकेंड में उसका सर लोग जो हैं एक्शन लेते हैं। फिर वहाँ से 30 सेकेंड में कॉल एक्शन लिए तो फिर वहाँ हमारे MDT को जाता है कॉल, जो गाड़ी में बैठे रहते हैं MDT, फिर वो एक्शन लेते हैं। तो अप्रॉक्स 10 मिनट। कई लोग बहाने भी बनाते हैं कि बच्चे फोन कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसा तो हमेशा होता है कि बहुत लोग मतलब ऐसे ये भी फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि इससे हमको क्या सहायता आप दीजिएगा, इस तरह के भी कॉल आते रहते हैं। फिर कुछ लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे बच्चे ने कॉल कर दिया, कुछ मतलब ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए तो बहुत लोग कॉल करते हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेता बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। सत्ता से बाहर जाने की वजह से ये स्थिति हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर देश देख रहा है। उनकी लोकप्रियता के कारण बीजेपी के लोग बौखला गए। बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री देश के लोगों के बीच जाएंगे। लोकसभा 2024 में भाजपा भगाओ देश बचाओ के नारे के साथ भाजपा देश से हटेगी। पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो निकलेंगे, जो देश में निकलेंगे और भ्रमण करेंगे, सभी स्टेट में जाएंगे और जो सभी लोगों को गुलबंद करने में लगेंगे, इसके लिए उनको बौखलाहट हो गया। और बौखलाहट में ये सब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। क्या भाजपा डर गई? बिल्कुल भाजपा डरी हुई है।
सहमी हुई है। अब देखिए तो इंतजार करिए, ये जो उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव को लेके आप लोग जो जोड़ रहे हैं, नहीं इससे लेके आप लोग कुछ बोल रहे हैं, इससे आप दूर रहिए। ये साफ जानिए कि जनता एक बड़ी उम्मीद के साथ हमारे नेता को पूरे देश में एक आशा के अनुरूप में देख रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला जो समय है 2024 में जो है भाजपा हटाओ और देश बचाओ, इसके लिए सब मुहिम जो है एक साथ होंगे। राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, 1 साल 2 साल जाने दीजिए, अपना मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी ऐसा भव्य बनेगा कि पूरी दुनिया यहां देखने को आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर के खुलने की तारीख का ऐलान कर दिया। शाह ने कहा कि अगले साल 1 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर खुल जाएगा। शाह ने यह बात त्रिपुरा में कहा। इसके साथ ही राजनीति भी तेज हो गई है। जदयू ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन का हम स्वागत करते हैं, लेकिन सत्ता में आने से पहले आपने रोजगार के मुद्दे पर सरकार में आए थे, वह लोगों को कम मिलेगा। माननीय न्यायालय के फैसले के आलोक में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर 1 जनवरी 2024 को आम जनों को समर्पित होगा, ऐसा माननीय अमित शाह जी ने घोषणा किया। तो निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति सबका सम्मान है। हमारी उम्मीद यह भी है कि भूखे भजन न होई गोपाला। माननीय अमित शाह जी 2014 से लेकर के 2023 तक 9 वर्ष में 18 करोड़ लोगों को रोजगार, नौजवानों को जो रोजगार देने की बात थी, अगर उसका विधिवत तिथि भी आप घोषणा कर देते तो नौजवानों को सुकून मिलता, चैन मिलता और लोकतंत्र की आत्मा और मजबूत होती। वहीं इसको लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि हम हे राम में विश्वास करते हैं, जय श्री राम में नहीं। हमारे हृदय में राम है, पत्थर अनुमान मंदिरों में नहीं। जगदानंद सिंह ने कहा कि श्री राम ना तो अयोध्या में है और ना ही लंका में, बल्कि श्री राम सबरी की कुटिया में आज भी मौजूद है। आप मंदिर में खाली बैठेंगे कई तारीख के, यही आप लोग बता रहे हो। भारत की जनता तो रामायण को लेकर के बैठी है सालों से, सुबह से लेकर शाम तक अध्ययन करती रहती है। अब पता नहीं किस मंदिर में बैठ जाएंगे, रामायण से भाग जाएंगे, कन से हट जाएंगे। अब ये भारत राम का नहीं रहेगा, केवल एक मंदिर राम का रहेगा। पत्थरों के बीच में वो रहेंगे, अब लोगों के हृदय के बीच में भी रहेंगे। हमारी समझ में बात नहीं आ रही है कि तो लोग के सवाल का वह हम जवाब का दें तो बताओ। तो लिखो कि अब कन से सिमट करके केवल उस पत्थरों की चारदीवारी में राम चले गए। जहाँ नफरत की ज़मीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों की अब राम बचेंगे। वहीं जगदानंद सिंह के बयान पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि भारत के रोम रोम में राम है और इस देश का दुर्भाग्य था कि राम की जन्मभूमि में भी इनका मंदिर नहीं है और उसका आप द्व्यर्थी शब्दों में विरोध कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय श्री जगदानंद सिंह जी, आपको कन कन में राम दिखाई पड़ते हैं। भारत की आत्मा ही राम है, भारत की संस्कृति राम है, भारत के रोम रोम में राम है। और जिस भारत में राम के जन्म स्थान पे अगर उनका मंदिर नहीं है और उसको आप द्व्यर्थी भाषा में विरोध कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आपके जैसे हिंदू होने पर। आपको हिंदू होने पर भी अभिमान होना चाहिए
कि इस हिंदुस्तान में मैं हिंदू घर में जन्म लिया हूं, लेकिन आपको तो अपने को हिंदू कहने में भी शर्म आएगा। आप कितने जनता को बरगलाएंगे, कितने दो अर्थी भाषा समझाएंगे। भाजपा ने राम मंदिर के खुलने की तारीखों का ऐलान कर अभी से ही लोकसभा चुनाव का पहला ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इसके साथ ही भाजपा के पास कई ऐसी चीजें हैं जिनको चुनावी मुद्दे के तौर पर भाजपा इस्तेमाल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश सरकार भूंजा पार्टी वाली सरकार है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, प्रशासन पार्टी के साथ रहकर मुख्यमंत्री सुशासन की बात करते हैं। विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिहार पुलिस ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की शुरुआत की। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया बयान, 2024 के बाद भाजपा देश से हटेगी। और अमित शाह के अयोध्या के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर सियासत हुई तेज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।